आपकी स्क्रीन पर तस्वीरों में जो युवा शख्स दिखाई दे रहा है अब वो इस दुनिया में नहीं है। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी का वह नेता था, कार्यकर्ता था। लंबे समय से वह निषाद पार्टी के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब उसने आत्महत्या कर दी है, अपनी जान की कुर्बानी दे दी है और सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में अपनी मौत का जिम्मेदार संजय निषाद और उनके परिवार को बताया है। जिस शख्स ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है उसका नाम है धर्मात्मा निषाद। निषाद पार्टी के लिए पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से वो लगातार काम कर रहा था। अपने सुसाइड नोट में वो लिखता है कि मतलब लंबे समय से मैं संजय निषाद के लिए काम कर रहा था, परिवार को समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन जिनके लिए मैं काम कर रहा था वही मेरे जान के दुश्मन बन गए। चलिए आपको धर्मात्मा निषाद ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कुछ आरोप लगाए हैं वो आपको बताते हैं। धर्मात्मा निषाद लिखते हैं, मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया, यह आखिरी संदेश है। आज बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैंने यह फैसला लिया है कि यह दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से जितना लोगों की मदद कर सकता था उतना मदद करने का प्रयास किया और कई बार तो अपनी क्षमता के ऊपर जाकर भी लोगों का मदद किया, जिसके कारण मेरे हजारों राजनीतिक और सामाजिक दुश्मन भी बने। फिर भी मैंने समाज के शोषित, वंचित और निर्बलों की आवाज़ को बुलंद करने का काम लगातार जारी रखा। इस बीच मुझे कई बार फर्जी मुकदमे भी झेलने पड़े और कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर भी मैंने अपने कदम को रुकने नहीं दिया और लगातार लोगों की मदद करता रहा। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर कि आखिर मुझे यह फैसला क्यों लेना पड़ा। तो आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं लगभग पिछले 10 वर्ष से डॉक्टर संजय कुमार निषाद, कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सामाजिक और राजनीतिक संगठन जैसे कि राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निषाद पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य कर रहा था, जिसमें पिछले 10 वर्ष से मैंने कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया जितना कि मैंने डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके परिवार के लोगों के साथ साथ समाज को दिया। इस बीच मैंने उत्तर प्रदेश के लगभग 40-50 जिलों में संगठन और पार्टी के लिए कार्य किया, जिसकी वजह से निषाद समाज के युवाओं के साथ साथ अन्य वर्ग के युवाओं में भी मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई, जिसके कारण डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों की बेचैनी बढ़ने लगी कि आखिर यह एक साधारण सा लड़का इतना ज़्यादा चर्चित और लोकप्रिय कैसे होता जा रहा है। इसी बात को लेकर पिछले 2 सालों से डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने मेरे खिलाफ सामाजिक और राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करते हुए मुझे पहले तो कमजोर करने का प्रयास किया, फिर मेरे ही साथ के युवा साथियों को भड़काने व मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने के साथ साथ मुझे और मेरे टीम के साथियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का तरह तरह का प्रयास करने लगे। इसी बीच मनीष निषाद नाम के एक लड़के को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझसे मारपीट करने के लिए उकसाया गया, जिसके कारण मुझे मनीष निषाद को मारना पड़ा था और उसको मैंने ऑन कैमरा मारा था, क्योंकि उसने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे घर पर आकर मेरी माँ और बहन के साथ गाली गलौज और मारपीट किया था, जिसमें एक मेरे बहुत करीबी मित्र जयप्रकाश निषाद का हाथ था, क्योंकि गाली देते हैं ये मनीष निषाद को अपने हिसाब से चलाता था और वही षड्यंत्र करके संजय कुमार निषाद के नाम से और तत्कालीन सांसद प्रवीण कुमार निषाद के नाम से फोन करके मेरे खिलाफ फर्जी लूटपाट का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बारे में उसको जब लाइव आकर मैंने मारने की धमकी दी तब वो अपने दोस्त सोहन गुप्ता को खजनी विधानसभा के निवासी हैं, उनके जरिए मेरे पास फोन करके गोरखपुर मिलकर पूरी बात बताई थी। इसमें सोहन गुप्ता और जयप्रकाश निषाद, प्रदीप सहनी और विष्णु चौरसिया भी थे, जो जयप्रकाश निषाद के ही मित्र हैं। इन सबके सामने जयप्रकाश निषाद ने कबूल किया था कि संजय कुमार निषाद और उनके बेटों प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद, इन लोगों के कहने पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत गहरा चोट पहुंचा, मगर फिर भी मैंने खुद को शांत रखा और किसी को भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं इन सब बातों को जान चुका हूं। मैं चाहता तो जयप्रकाश निषाद को तत्काल मार सकता था, ये जान से मारने की बात कह रहे हैं, और मैं अपने आप को खूनी नहीं बनाना चाहता था, ये कहना है इनका। धर्मात्मा निषाद अपने पोस्ट में आगे लिखते हैं, मैंने समाज के लिए छोटे मोटे झगड़े विवाद किए हैं, मगर कभी किसी का हत्या करूंगा ऐसा ख्याल कभी मन में आया भी नहीं है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं समाज की लड़ाई लगातार लड़ता रहा। इसी बीच पनियरा थाने के अंतर्गत आने वाले बैदा गांव निवासी गुलशन निषाद की हत्या कर दी जाती है और पुलिस उस मामले को कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर दुर्घटना दिखाकर मामले को दबाने का प्रयास करती है। इस बात की सूचना कई पत्रकार बंधुओं और सामाजिक लोगों द्वारा मुझे दी जाती है, तब मैं मौके पर जाता हूं और एडिशनल एसपी को मौके पर बुलाकर पीड़ित परिवार के तरफ से हत्या का तहरीर एडिशनल एसपी को दिलवाता हूं। इस मामले में मेरे खिलाफ डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों द्वारा चक्का जाम इत्यादि का फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर मुझे जेल भिजवाया जाता है। जब मैं जेल से छूटकर बाहर आता हूं तो फिर लोकसभा चुनाव में मेरा समर्थन पाने के लिए डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने मुझसे बातचीत करना और मिलना जुलना शुरू कर दिया।
इसी बीच मेरे आवास पर डॉक्टर संजय कुमार निषाद के छोटे बेटे श्रवण कुमार निषाद, जो कि विधायक हैं, आते हैं और माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे खिलाफ उनके परिवार के किसी सदस्य ने पैरवी नहीं किया था, जो भी किया था वह जयप्रकाश निषाद ने किया था। और फिर मैं जयप्रकाश निषाद से पूछताछ करता हूं तो वह भी कसम खाता है और कहता है कि उसने जो भी षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया था वह सब संजय कुमार निषाद, प्रवीण कुमार निषाद और श्रवण कुमार निषाद के कहने पर किया था। मैं इन सब बातों को जानकर रोज घुट घुट कर मर रहा था और सारी बातें जानना चाहता था कि कौन मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। इसकी भी जानकारी करना बहुत जरूरी हो गया। अब लगभग सभी चेहरों से नकाब हट चुके हैं और उन सब चेहरों की पहचान भी हो चुकी है। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उन सब को मार दूं जिन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। फिर दिल ने कहा नहीं यार, ऐसा करके मुझे तो संतुष्टि मिल जाएगी मगर मैं हत्यारा बन जाऊंगा। इसीलिए मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद यह निर्णय लिया है कि इस बेरहम और एहसान फरामोश दुनिया से दूरी बना लेना चाहिए। आगे अपने परिवार के बारे में भी वो लिखते हैं, कहते हैं कि समाज के लोगों की मदद करते हुए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल ली मगर आप लोगों को कभी समय नहीं दे पाया। अपने परिवार के लिए कहते हैं और न ही आप लोगों के लिए कुछ कर पाया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अगले जन्म में भी इसी परिवार का हिस्सा बनाकर भेजना ताकि मैं अपनी मां और बहन और भैया का सेवा कर सकूं। अब मैं अपनी पत्नी से भी क्षमा चाहता हूं कि उसको भी मैंने समय नहीं दिया और जो थोड़ा बहुत समय दिया उसमें मेरी एक फूल जैसी बेटी का जन्म हुआ और उस फूल जैसी बेटी को भी मैं समय नहीं दे पाया। मैं अपनी पत्नी से भी क्षमा चाहता हूँ कि मैं उसे ऐसे मोड़ पर छोड़कर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना अंजलि। मैं उन सभी क्रांतिकारी साथियों से भी क्षमा चाहता हूं जिन्होंने मेरे संघर्ष करते हुए समाज के दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने हेतु मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। मैं अपने निषाद समाज के सभी समाज सेवियों और राजनेताओं से एक आखिरी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग निषाद समाज के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ साथ डॉक्टर संजय कुमार निषाद जैसे धूर्त व्यक्ति से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए कार्य करें, क्योंकि जितना नुकसान निषाद समाज का अन्य दलों ने नहीं किया है उससे कहीं ज्यादा नुकसान डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उसके बेटों ने किया है। मैंने इनके साथ रहकर सारी चीजें बहुत करीब से देखी हैं। इन्होंने निषाद समाज को जगाने का काम किया है मगर उसमें मुझ जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों की अग्रणी भूमिका रही है। कोई भी टीम अगर मैच जीतती है तो वह सिर्फ कप्तान की बदौलत नहीं बल्कि पूरी टीम की एकजुटता के शानदार प्रदर्शन की बदौलत जीतती है। वह अलग बात है कि ट्रॉफी उठाने का और मंच पर बात रखने का मौका कप्तान को मिलता है, जिसकी वजह से कप्तान को प्रसिद्धि मिल जाती है। इसी तरह से निषाद समाज को जगाने में और उनके हक की लड़ाई लड़ने में मुझ जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों का अहम योगदान रहा, मगर संजय कुमार निषाद ने उसे भुनाते हुए खुद को स्वघोषित महामना, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ द फिशरमैन बना लिया। मैं एक ही बात जानता हूं कि अगर क्षेत्र में कहीं किसी लड़की की इज्जत लूटी जा रही हो और थानेदार वहां पहुंचकर लड़की की इज्जत बचाकर थाने में लाकर खुद बलात्कार करे तो उस थानेदार और बलात्कारी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक इसी तरह डॉक्टर संजय कुमार निषाद अगर दावा करते हैं कि निषाद समाज को अन्य दलों के चंगुल से बाहर निकालकर उनका सम्मान बढ़ाए हैं तो फिर अपनी पार्टी में लाकर उनका और निषाद समाज दोनों का शोषण कर रहे हैं, तो उनमें और अन्य दलों में क्या अंतर है? जब वह मुझ जैसे एक वफादार सिपाही का नहीं हुए जो मैं पिछले 10 वर्ष से संजय कुमार निषाद और उनके बेटे को दिया, तो अन्य किसी का वह क्या होंगे? परमात्मा निषाद आगे लिखते हैं, वहां मेरी लोकप्रियता कम करने के लिए मेरे विरुद्ध पैरवी करने में संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पता नहीं उन सबको मुझसे इतनी जलन क्यों रही। खैर छोड़िए, वो सब अब अपनी राजनीति करें और उनसे दूरी बनाने के लिए मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। बस एक आखिरी बात मैं अपने निषाद समाज से कहना चाहता हूं कि आज तक मैंने निषाद समाज के लिए जो भी हो सका वह मैंने किया। कुछ लिखा है धर्मात्मा निषाद ने। संजय कुमार निषाद पर सीधा सीधा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि संजय कुमार निषाद योगी सरकार में मंत्री हैं। पहले वह समाजवादी पार्टी के साथ भी रह चुके हैं और निषादों को आरक्षण दिलाने के नाम पे राजनीति में अपनी जगह बनाई। लेकिन अब उन्हीं के पार्टी का एक नेता जो लंबे वक्त से उनके साथ था, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, मंत्री भी बन गए संजय निषाद, एक बेटा सांसद बन गया, दूसरा विधायक है और निषाद समाज का जो युवा है वो अभी भी बेरोजगार है। वो आस लगाए बैठे हैं कि उसकी किस्मत कब पलटेगी। और धर्मात्मा निषाद का सुसाइड करना अब कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल एक ये भी कि जो युवा राजनीति के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं वो अपने परिवार के लिए क्या कर पाते हैं। जिस तरीके से धर्मात्मा निषाद ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भाई एक नेता को पिछले 10 सालों तक लगातार समय दिया, उनके परिवार को समय दिया, लेकिन अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस घटना पर निषाद पार्टी और संजय कुमार निषाद की तरफ से क्या जवाब आता है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।